LIA, रेप्टिलिया ना। क्लास किसके हैं ये, वर्ग किसके हैं? 3 के जीव हैं जी। आज हम लोग बात करेंगे रेप्टिलिया पर, है ना। जी सर। रेप्टिलिया जीव जो है, क्या समझ में आती है रेप्टिलिया से? रेप्टिलिया से क्या समझ में आती है बताओ? और स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं रेप्टिलिया जीव। और रेप्टिलिया से समझ में आती है कि ये स्नेक होता है। क्या होता है? स्नेक, सांप जिसको कहते हैं हम लोग, या सर्प कहो जी। ये रेप्टिलिया जीव होते हैं। इसका चलना कभी सुने हो कि मारेंगे एक रेप्टाना तो ठीक करेंगे? सुने हो कभी ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी सुन रही हो ना जी। नहीं सुने हो, इसका मतलब किसी के साथ पंगा नहीं हुआ है। जब पंगा होगा ना तो यही कहेंगे कि मारेंगे एक रेप्टा उठा के ना तो ठीक ही कर देंगे। तो अब जब बोलेंगे ये बात, अगर समझ में आई बातें तो बुरा लगेगा, नहीं आई तो यही कहो कि ना जाने क्या कहा। ठीक है, मिस रेप्टा मारने की बात जब कहेंगे ना तो इस तरह से मारेगी और घिसलते हुए ऐसे लेके चलेगा। ठीक है जी सर। उसको बोलते हैं रेप्टा कहते हैं। मीन्स जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसका चलना भी कैसे है? रेंगते हुए चलता है वो। जी। उसके पैर वैर होते नहीं हैं, उसके बॉडी के जो लचक होते हैं ना, उसी के ही वजह से वो आगे बढ़ पा रहे हैं और चल रहे हैं। रेप्टिलिया जीव जो कि जल और स्थल दोनों जगह ये पाए जाते हैं। जी। जल में भी ये रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं। ठीक है, दूसरा कि इस जीव में जो है सांस इनके जो है वो फेफड़े द्वारा होता है। सांस किसके द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा ये सांस लेते हैं। इसका खुद का अपना निवास नहीं होता है। ये चूहे के बिल आदियों के बिल में रह लेते हैं, खुद का इसका बिल नहीं होता है। और रेप्टिलिया जीव जो है इसके शरीर शुष्क और ड्राई होते हैं। ठीक है, जब ये ज़मीन पे चलते हैं ना तो अपने बॉडी को सिकुड़ते हैं। क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। और उसके बॉडी में भी मछलियों जैसी धारी पाए जाते हैं जी। और वो उसको चलने में मदद करता है। ठीक है, रेप्टिलिया जीव। उसके बाद इसका जो कंकाल है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये कंकाल से बना होता है। कंकाल तो समझ रहे हो? जी। हड्डियों का कंकाल है इनके अंदर और उसमें मांस जुड़ा हुआ है, तब जाकर के एक पूर्ण रूप से स्नेक का शकल इख्तियार किया है। ठीक है, तो हड्डियों से इनका जो है कंकाल है, हड्डियों का ही कंकाल है, उसमें मांस लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इसके आँख भी होते हैं, इसके कान भी होते हैं। ठीक है, इसको सूंघने की भी कैपेसिटी होती है और सुनने की भी कैपेसिटी होती है और देखने की भी कैपेसिटी होती है। पैर नहीं होते हैं, उसके पैर के बदले में उसके शरीर में धारीनुमा पाए जाते हैं, जो कि उसको चलने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये कौन सी जीव है? रेप्टिलिया जीव है। कौन सी जीव है? रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया में सांप आते हैं और स्नेक के जो अंडे होते हैं ना, सांप के जो अंडे होते हैं, ये खुद नहीं सीते हैं। सीने का मतलब समझ रहे हो? कि अंडे पर बैठ करके उसे हीट जनरेट देना, अपना बॉडी का हीट देना उसके अंदर, तब जा कर के बच्चे का निर्माण। जैसे मुर्गियों का होता है ना, पक्षियों का होता है। तो पक्षियाँ, मुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें क्या करती है? अपने अंडे पर बैठ करके उससे सीते हैं। मछलियों के पेट के अंदर ही सीने का काम चल रहा है। लेकिन ये स्नेक जो है ये अपने अंडे को कभी सीते नहीं है। ठीक है, ये अपने अंडे पर कभी बैठते ही नहीं है। तो फिर इसके बच्चे होते कैसे हैं? तो इसके बच्चे होते हैं वो सूर्य की गर्मी से। जी। सूर्य के प्रकाश पड़ते हैं या फिर क्लाइमेट उस हिसाब से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण उसके अंडे भी गर्म हो जाते हैं। उसके अंडे को हीट देता है सूर्य, और सूर्य के हीट से ही उसके अंडे में बच्चे का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो है फिर वो सही समय आने पर ये दुनिया में आ जाते हैं अंडे फोड़ करके।
ठीक है। तो रेप्टेलिया जीव जो हैं वो अपने अंडे को सीते नहीं है। उसके अंडे धूप जो है, ये गर्मी जो पड़ती है, इस गर्मी में ही हीट जनरेट होकर के ही मतलब जो है बच्चे निकल आते हैं। जी। ठीक है। तो ये आते हैं रेप्टेलिया में। तो रेप्टेलिया में क्या क्या हम लोगों ने जाना कि रेप्टेलिया जीव जल तथा स्थल दोनों होते हैं। जी। ये श्वसन फेफड़ों द्वारा लेते हैं। जी। इनका शरीर कंकाल तंतु का बना होता है। जी। उसके बाद उसमें मांस जुड़े होते हैं। इनके शरीर में धारियां पाए जाते हैं, धारियाँदार पाए जाते हैं, जो इसको चलने में मदद करता है। ये अंडे स्थल पर देते हैं और अंडे को कभी सीते नहीं हैं। सूर्य की धूप से ही, सूर्य की गर्मी से ही इसके अंडे सी जाते हैं और बच्चे का निर्माण हो जाता है। ठीक है। और ये स्वपोषी नहीं है, ये क्या है? परपोषी है। ये अन्य जीवों को खा लेता है शिकार करके। जी। ठीक है। और ये परपोषी हैं और ये भी किसी दूसरे जीवों के लिए परपोषी बना रहता है। मतलब इसे भी कोई अन्य जीव खा जाते हैं। जी। पक्षियाँ खा जाते हैं। ठीक है। इन सब बातों के साथ क्या करना है? नोट्स तैयार करना है। तो लिखो रेप्टेलिया क्या है।